यथार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बढ़िया टॉपिक है, एसएससी, बैंक, रेलवे तीनों के लिए, और भी जो एग्ज़ाम होती है उन सब के लिए भी। और टाइम एंड डिस्टेंस से मैंने कहा था कि अर्थमेटिक का सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, ऐसा ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, बनता है, पूछा जाता है, और इस टॉपिक से मतलब डिफरेंस आता है बच्चों के मार्क्स में। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनका कि ये टॉपिक कमज़ोर रहेगा, तो आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को ठीक कर सकते हैं। मतलब कमज़ोर है उसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने वो फार्मूला से कोशिश की होगी बनाने की, फार्मूला से कोशिश की होगी पढ़ने की, जबकि है पूरा कॉन्सेप्चुअल, एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता जुलता नाम है सिंपल इंटरेस्ट से, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि वहाँ कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं है, वो एक फिक्स्ड परसेंटेज है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब फिक्स्ड परसेंटेज। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5%, तो 2 साल का 10% फिक्स है। अगर मैं आपको कह दूं कि कहीं 5 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो आप बेधड़क कह सकते हो कि सर 1 साल का साधारण ब्याज 10 रुपये होगा, क्योंकि वहाँ फिक्स होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ क्या है कि हर साल इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। अब किसी का भी इंटरेस्ट हर साल बढ़े तो वो चीज़ें खतरनाक होती है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है कि ये थोड़ा खतरनाक है इस कारण से कि हर साल यहाँ इंटरेस्ट वेरिएबल होता है, मूलधन में ब्याज प्लस होता है और अगले साल के लिए वही मूलधन बनता है। तो कुछ चीज़ें हम पहले बता दे रहे हैं आपको, फिर टॉपिक पर जाएंगे। जैसे देखिए कि मार्केट में क्या होता है, कैपिटल। भाई हम किसी को पैसा देंगे तो पैसा दिए, ये पैसा जो है ये कैपिटल कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, मूलधन कहलाता है। या बैंक से हमने लोन लिया, बैंक से पैसा लिया, या बैंक को पैसा जमा किया, तो जो पैसा होगा, रुपया होगा, उसको मूलधन कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। इसको पी से डिनोट्स करते हैं। ओके, हाँ, लिख देता हूँ टॉपिक का नाम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो मैंने कहा जो पैसा हम देते हैं वो प्रिंसिपल। अब भाई कोई आपको पैसा क्यों देगा, कुछ फ़ायदा उसको भी होना चाहिए। तो वो कहेगा कि चलो ठीक है, एक परसेंटेज तय कर लेते हैं, 10% रेट पे, 5% रेट पे, 2% रेट पे, कुछ भी रेट, कि भाई अगर 1 साल बाद तुम पैसा हमें रिटर्न करोगे तो जितना रुपए तुम्हें दिए हैं उसका इतना % तुम मुझे वापस करोगे एज ए इंटरेस्ट। मतलब जो पैसा दिए वो तो दोगे ही, प्लस में उसका उतना % जो दोगे वो इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इसके लिए एक रेट होता है R% जिसको कहते हैं, है ना। कितने समय के लिए पैसे लिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर नीरव मोदी की तरह चले गए, है ना। तो वहाँ पर टाइम मेंशन होता है कि कितने साल के लिए आपने पैसा लिया। तो प्रिंसिपल हो गया ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। ओके बच्चे, अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल 1000 रुपये है। कितना है, 1000 रुपये, रेट 10% और टाइम 3 साल है। और आपसे पूछेगा कि बताइए CI क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन से चलते हैं, धीरे धीरे हम लोग सभी लेवल पे जाएंगे। देखिए एक चीज़ ध्यान रखा कीजिए कि यहाँ आग लगाने वाली बात नहीं होती है। हाँ, मतलब अगर कोई आपको कहे कि नहीं 2 सेकंड में तो पूरा कॉन्सेप्ट ही आ जा रहा है, 2 सेकंड में सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, भाई ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, ये लोक लुभावन चीज़ें होती है ना। कॉन्सेप्ट जो होता है वो धीरे धीरे आपको सीखना होता है, और कुल मिलाकर आप फिर उसमें जो है एकदम शानदार खेल सकते हो, शानदार बना सकते हो, शानदार समझ सकते हो उन चीज़ों को। तो बिल्कुल आराम से चलेंगे। यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मान लो प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10% है, टाइम 3 साल है। मैंने कहा कि CI हर साल बढ़ता है। जैसे अब देखो कि 1000 रुपये का 10% कितना हो गया, 1000 रुपये लेते हैं और इसका 1/10 निकाल देते हैं, तो 100 रुपये। मतलब फर्स्ट ईयर में 100 रुपये इंटरेस्ट आएगा। तो सेकेंड ईयर में क्या होता है कि इस 1000 पर तो इंटरेस्ट लगता ही है, और पहले साल वाला इंटरेस्ट जो था इस पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो भाई कुल मिलाकर के अगले साल जो है, नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, मूलधन 1000 ये और 100 ये 1100 हो जाता है। तो इसी चीज़ों को हम पहले देख लेते हैं कि हमें कैसे फाइंड करना है CI। जैसे आप देखो कि प्रिंसिपल 1000 है, हाँ, और रेट 10% है। 10% को फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 1/10। भाई 10% को 10/100 लिखोगे, 1 0 1 0 कैंसिल करोगे, 1/10 होगा।
तो अब 1000 की बात हो रही है, तो 1000 का 1/10 कितना हो गया? 100। ओके, अगले साल सेकेंड ईयर में इस 1000 का 1/10 100 और इस 100 का भी 1/10 10। ये सेकेंड ईयर की बात हुई। थर्ड ईयर के बारे में अगर बात करें तो ये थर्ड ईयर में इसका 1/10 100, इसका 1/10 10, इसका 1/10 10, इसका 1/10 1। ओके, अगर 2 साल का बात होता तो यहीं तक हम करते, अगर 4 साल का बात होता तो एक ट्री और बढ़ा देते और अब तक के सारे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। ओके, अब देखो कुछ चीज़ें गौर करने लायक है। ये जो है ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर की बात है ना, फर्स्ट ईयर में लोग थोड़े छोटे होते हैं। ये सेकेंड ईयर की बात है। ओके, ये थर्ड ईयर की बात है। ओके, अब देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई समस्या नहीं। ये जो है ये आप देखो कि हर जगह पहले रो में 100 100 100 ही आ रहा है, मतलब ये फिक्स है कि हर साल उतना ही आएगा। इसे आप कह सकते हो सिंपल इंटरेस्ट। इसे क्या कह सकते हो? सिंपल इंटरेस्ट। भाई इसका 1/10, इसका 1/10, इसका 1/10, हर समय 1/10 तो बराबर ही होगा, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। मतलब एसआई में ये वाला इंटरेस्ट भी जोड़ दिए तो ये टोटल कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब एक चीज़ बताओ, आप रीजनिंग में पढ़े होंगे कि ये त्रिभुज वाली चीज़ें जो हैं ये शादीशुदा लोग हैं और ये वृत्त वाले जो हैं ये पागल हैं। तो कौन से लोग हैं जो शादीशुदा हैं लेकिन पागल नहीं हैं? ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, दिल पे नहीं लेना है। कोई हो तो, नहीं हो तो हो जाओगे, है ना। तो ये टोटल जो है ये शादीशुदा है और ये पागल हैं। तो कौन से लोग हैं जो शादीशुदा हैं लेकिन पागल नहीं है? तो भाई सर्किल के बाहर और ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। बस यही चीज़ समझा रहा था कि ये टोटल जो है ये टोटल सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और फर्स्ट वाला जो है ये एसआई है। तो टोटल में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें? सीआई और एसआई का डिफरेंस। मतलब ये समझो कि यहाँ 100 200 300 10 20 30 131, सीआई कितना हो गया? 331। एसआई कितना हो गया? 3 साल की बात हो रही है, 100 200 300। और सीआई माइनस एसआई कितना हो गया? 31। कोई समस्या हो तो बताइए। बस इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो छाप लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। तो बच्चे समझ में आ गया होगा सीआई क्या होता है। देखते हैं फिर ऐसा ही क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दे रखा है प्रिंसिपल जो है वो 10,240 है, रेट 12.1/2%, PA पर एनम है, वार्षिक दर जो लिखा रहता है, टाइम 2 ईयर्स है और पूछ रहा है सीआई क्या होगा। ओके, तो देखिए 12.1/2%, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। कितना हो गया भाई? 1/8, है ना। रेट जो है ये 1/8 हो गया फ्रैक्शन में। ये परसेंटेज से ही आप सीखते आए होंगे, ठीक है। 12.1/2% को क्या लिखेंगे? 1/8। अब प्रिंसिपल क्या है? 10,240। इसका 1/8 निकालना है, तो इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 1280। इसका 1/8 निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा बच्चे? 1280। इसका 1/8 निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा बच्चे? 160। कोई समस्या नहीं। अरे भाई टाइम 2 साल था ना, तो 10,240 का 1/8 निकाल दिए, मतलब 8 से भाग लगाया, इसमें कितना आ गया? 1280। अगले साल फिर इसका 1/8 निकाले तो 1280, और इसका 1/8 निकालेंगे चूंकि सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर वाले इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1280 का 1/8 तो कितना आ गया? 160। पूछा है सीआई क्या होगा? सीआई कितना हो जाएगा बच्चे? 1280 प्लस 1280 प्लस 160, तो ये हो गया 2560। 160 कहने का मतलब 2720। आई बात समझ में? अरे बोलना हाँ या ना। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, प्रिंसिपल क्या होगा यदि रेट 14 होल 2/7% पर एनम, टाइम 2 ईयर्स एंड सीआई ऑफ सेकेंड ईयर 720। अब देखो यहीं पर क्वेश्चन समझना होता है। देखो 4 चीज़ें होती है जब आप कुछ पढ़ते हो, कुछ सीखते हो, कोई तैयारी करते हो, तो वहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि आपको सीखना है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो भाई क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। दूसरा होता है कि क्वेश्चन बने तो सही बने, ठीक।
तीसरा होता है कि क्वेश्चन बने तो विद इन टाइम बने, क्योंकि टाइम लिमिट होता है हर क्वेश्चन पे। और चौथी सबसे शानदार चीज़ जो होती है वो सम्मान देने वाली बात होती है। जैसे आपने वो रेडियो पर कमेंट्री सुनी है, जब हम लोग सुना करते थे, मान लो तेंदुलकर बैटिंग कर रहा हो, उधर से ब्रेट शानदार एकदम खतरनाक बॉल फेंक रहा हो, तो कमेंट्री होता था कि बहुत ही बेहतरीन बॉल, तेंदुलकर ने बॉल का सम्मान किया। सम्मान किया मतलब समझते हो? छोड़ दिया बॉल को। हाँ, तो ये चौथी चीज़ होती है, क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को सम्मान देना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब जरूरी नहीं है कि मतलब 100 के 100 क्वेश्चन हम बना के ही आए, भाई क्वेश्चन गलत भी होते हैं, गलत क्वेश्चन आप बना पाओगे नहीं ना, तो वहाँ पर ये ट्रिक काम करता है कि इसको सम्मान दे दो। तो मैं कह रहा था क्वेश्चन समझने की बात, कि पहला जो 2-3 क्वेश्चन किए हम लोग, वहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ रहता था, रेट दिया होता था, टाइम दिया होता था, CI दिया होता था। 2-3 क्वेश्चन किए हम लोग, समझ में आ गया कि हाँ भाई क्वेश्चन ऐसे बनता है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ प्रिंसिपल ही नहीं दिया। अब लोग सोचो, सोच लेंगे भाई, जब मेरा आपका साथ है तो सोच ही लेंगे, है ना। तो देखो रेट कितना हो जाएगा यहाँ 1/7, है ना। और प्रिंसिपल दे नहीं रखा है, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर एक्स मानेगा, नहीं मानेंगे भाई, नफरत है तो है, ठीक। तो करते ये हैं कि रेट का डिनोमिनेटर लेते हैं। अब मान लो यहाँ 2/7 होता, 3/7 होता, 4/7 होता, कुछ भी होता, 3/25 होता, कुछ भी होता, ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है नीचे वाले से। ओके, रेट का डिनोमिनेटर लेंगे, फ्रैक्शन में जो रेट रहेगा उसका डिनोमिनेटर लेंगे, और टाइम देखेंगे टाइम क्या है। जैसे टाइम यहाँ क्या है 2 साल, तो रेट का डिनोमिनेटर 7 है और इस पर टाइम का पावर कर देंगे और इसको मान लेंगे प्रिंसिपल। ओके, समझो फिर से, रेट का डिनोमिनेटर लेंगे और इस पर टाइम का पावर कर देंगे, इसको मान लेंगे प्रिंसिपल। तो भाई रेट 7 है, प्रिंसिपल हमने मतलब टाइम कितना है 2, 7 पे पावर 2 कर दिया, 49 यूनिट हमने मान लिया प्रिंसिपल। ओके, अब देखो समझ में आएगा, 49 यूनिट प्रिंसिपल है, 49 यूनिट प्रिंसिपल है, रेट कितना है 1/7, तो पहले साल कितना 7, सेकेंड ईयर कितना 7, इस पर 1/7 कितना 1, 7 1 कितना 8, फर्स्ट ईयर में 7, सेकेंड ईयर में 8। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, CI ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। भाई 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 720, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 90। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना है 49 यूनिट, 49 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 49 गुने 90। कहने का मतलब 4410 जो हो गया, 4410 ही ना, देख लो 81 1 8 36 8 44, हाँ सही है। तो यही हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। आई बात समझ में? ओके, तो देखा जाए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा यदि रेट 12.1/2%, टाइम 3 ईयर्स, CI 4340। ओके, तो फिर सबसे पहला काम आपको पता है क्या करेंगे भाई, रेट को फ्रैक्शन में करेंगे, है ना, तो 1/8। अब देखो कि टाइम 3 साल दे रखा है, CI भी दे रखा है, और CI में ईयर मेंशन नहीं किया है कि CI ऑफ फर्स्ट ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ थर्ड ईयर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हम सामान्य CI समझेंगे, 3 साल का CI समझेंगे। जैसे बड़े हो गए ना, एडजेक्टिव आता है उसी के लिए भाई, जैसे कहते हैं नीली आंखों वाली लड़की, और सीधे लड़की बोलेंगे तो उसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो बस वही चीज़ है। हाँ, वहाँ नीली आंखों वाली पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान यहाँ देना है। CI कितना है 4340, मतलब 3 साल का CI है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, 8 पे पावर 3, मतलब डिनोमिनेटर उठाए और टाइम जितना है वो पावर कर दिए, कितना आ गया ये 512 प्रिंसिपल मान लिए, ठीक है। अब 512 P मान लिए तो 1/8 कितना हो गया बच्चे 64। ये फर्स्ट ईयर की बात है। सेकेंड ईयर में इसका 1/8 64 और इसका 1/8 8, थर्ड ईयर में इसका 1/8 64, इसका 1/8 8, इसका 1/8 8, इसका 1/8 1। ओके, अब देखना है कि दिया क्या है, दे रखा है CI हम CI फाइंड कर लेंगे, 64 गुने 3 192 8, 216 1 17, मतलब हमें आया 217 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 4 3 4 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20। तो पूछा है हमसे प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना माने थे 512 यूनिट, कहने का मतलब 512 गुने 20,
कहने का मतलब 10,240, यही हुआ आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे। देखिए इसमें प्रिंसिपल क्या होगा, यदि रेट 11.1/9%, टाइम 3 years एंड CI ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 800। तो वही बात करेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को फ्रैक्शन में कर लेंगे 1/9, और टाइम कितना है 3 साल। तो भाई लेट P इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर है उस पर पावर टाइम कर दीजिए, कितना आ गया 9 का क्यूब 729, 729 आ गया, इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब पहले साल 1/9, कहने का मतलब 81, अगले साल 1/9, 81 और 9, अगले साल 1/9, 81, 9, 9, 1। कोई समस्या नहीं। अब देखो क्या दे रखा है, CI ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर कौन सा हुआ ये, 81, 9, 90, 9, 99, 1, 100, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 8। पूछा क्या था हमसे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 729 यूनिट, किसके बराबर 729 गुने 8, कहने का मतलब 5832। आई बात समझ में, अरे बोलो हाँ या ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अब देखो यहाँ पर अभी तक P दिया रहता था, P फॉर प्रिंसिपल, यहाँ पर A दे रखा है, A मतलब अमाउंट, मिश्रधन, मतलब जैसे हम किसी को कर्ज दिए तो मूलधन हुआ, अब जो है उसमें इंटरेस्ट कुछ आएगा, तो मूलधन और इंटरेस्ट मिलाकर के जो वो मुझे रिटर्न करेगा उसी को कहेंगे मिश्रधन अमाउंट। मतलब A इज इक्वल टू आप कह सकते हो P प्लस, अगर SI है तो SI और CI है तो CI। तो यहाँ पर A दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, और पूछा है हमसे बताइए CI क्या होगा। भाई रेट कितना है 7.9/13 पर एनम, तो कितना हो गया 91,900 1/13, कोई आपत्ति नहीं बच्चे। अब देखो टाइम कितना है 2 साल, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं, लेट P इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 169, है ना। अब 169 प्रिंसिपल है, 169 प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट रेट कितना है 1/13, तो फर्स्ट ईयर में 13, सेकेंड ईयर में 13, और यहाँ पर 1, कोई समस्या नहीं। अमाउंट इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने बताया है P प्लस CI होता है, तो प्रिंसिपल 169 है, और CI कितना हो गया 13, 13, 26 और 1 27, कहने का मतलब 196 यूनिट, और इसकी वैल्यू दे रखी है 39,200 की। ओके देखो दे रखी है ना, A इज इक्वल टू इतना, तो 196 यूनिट की वैल्यू 39,200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 13, 13, 26 और 1 27 यूनिट CI हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई 27 गुने 200, कहने का मतलब 5400। ये रहा अपना आंसर। ओके बच्चे, समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ है A इज इक्वल टू 2420 और रेट है 10%। 10% मतलब कितना हो गया 1/10। ओके, टाइम 2 ईयर्स है, पूछा है यहाँ पर प्रिंसिपल, पिछले वाले क्वेश्चन में CI पूछा था और यहाँ पर प्रिंसिपल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेट का डिनोमिनेटर लेते हैं और उस पर टाइम का पावर कर देते हैं, उसी को P मान लेते हैं। तो लेट P इज इक्वल टू 10 पे पावर 2, कहने का मतलब कितना हो गया बच्चे 100, कोई समस्या नहीं। 1/10 इसका कीजिए, पहले साल में 10, दूसरे साल में ये भी 10 और ये भी 1, तो अमाउंट जो होगा वो होगा P प्लस CI। प्रिंसिपल 100 है और CI 10, 10, 20, 1, 21 है, कहने का मतलब अमाउंट कितना हो गया 121 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2420, कहने का मतलब 121 यूनिट किसके बराबर 2420 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर 20 के। भाई 1 यूनिट 20, तो प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना माने थे 100 यूनिट, तो 100 यूनिट किसके बराबर 2000। आ गई होगी बात समझ में। तो बच्चे आज रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इस पर अगर बढ़िया से मेहनत कर लो तो अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा और इसके आगे भी समझ में आएगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब 3 महीने पे इंटरेस्ट लग रहा हो, 6 महीने पे लग रहा हो, तब कैसे कैसे क्या करते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों तक पहुँचाना है, लाइक कमेंट वगैरह सब करते रहना है, ठीक है। कैसा लगा बताते रहना है और मज़े में रहना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।